दोस्तों अभी के टाइम पर ना बहुत सारे लोगों का जो फ़ोन पे अकाउंट है वो बन नहीं रहा है क्योंकि वो लोग यूपीआई पिन जैसे ही बनाने जाते हैं उनका एक प्रॉब्लम आता है कुछ इस तरीके से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके। अब दोस्तों आप लोग जो है अपने यूपीआई पिन को अपने एटीएम डेबिट कार्ड से बना रहे हैं या फिर जो है अपने यूपीआई पिन को अपने आधार कार्ड से बना रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप लोग इसको ठीक करोगे, कैसे अपने यूपीआई पिन को बनाओगे, कैसे फोन पे को चालू करोगे, इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड लाइव बताने वाला हूं। अगर आप लोग पूरा स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे इसको ठीक करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कट कर देना। कट करके आप लोग इस तरीके से फोन पे के होम पेज पे आ जाना। फोन पे के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट को रिमूव करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये जो बैंक अकाउंट वाला बटन है इसी बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपका जिस अकाउंट का यूपीआई पिन नहीं बन रहा है वो अकाउंट आपको दिखेगा, अकाउंट पे क्लिक करना, नीचे आना और यहाँ पे अनलिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को यहाँ पे अनलिंक कर देना। अनलिंक करने के बाद बैक आ जाना। बैक आने के बाद जो ये फोन पे ऐप है इसको भी डिलीट करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लोग डिलीट क्यों करवा रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फोन पे को डिलीट कर दो। फोन पे को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग नॉर्मली प्ले स्टोर से या फिर कहीं से फ़ोन पे को डाउनलोड कर लेते हो और फ़ोन पे ऐप लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन पे नहीं रहता है, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं रहता है या फिर एनपीसीआई से कनेक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। इसीलिए करेंगे क्या, फ़ोन पे को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करना काफ़ी आसान है, जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले ऑप्शन को ऑल पे सेट कर लेना है। और जो ये टाइटल दिख रहा है अनएबल टू सेट यूपीआई पिन, इसी टाइटल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन फोन पे को डाउनलोड करना है। बस इसी लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन का फोन पे ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल कर देना। फोन पे ऐप डाउनलोड होगा, जब तक डाउनलोड होता है वेट करेंगे। फोन पे ऐप डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके फोन पे को कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। आपका जो फोन पे ऐप है वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर मांगा जाएगा। आपको क्या करना है, आप लोग जिस नंबर से फोन पे का अकाउंट बना रहे हैं अपने नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। नंबर को जैसे ही डालेंगे यहाँ पे 4 डिजिट का पासकोड मांगा जाएगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉरगेट पासकोड पे क्लिक करके ऊपर यहाँ वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब ये जो परमिशन है इन सभी परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे लोडिंग करके ऑप्शन आता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है परमिशन मांगा जाता है और अगर ये पॉपअप आता है तो यहाँ पे कट कर देना। उसके बाद फोन पे के होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो है प्रोफाइल का बटन है इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो मैनेज पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बैक करेंगे, एक बार क्लिक करके बैक करेंगे। उसके बाद दोबारा से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक का नेम डाल के बैंक अकाउंट को लिंक करना है। यहाँ पे ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो यहाँ पे स्टेट बैंक लिखेंगे, स्टेट बैंक आ जाएगा। एचडीएफसी में है तो यहाँ पे एचडीएफसी लिखेंगे, आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है तो यहाँ पे पंजाब लिख के सर्च करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक आ जाएगा। बैंक पे इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लिंक होता है। जैसा कि देख सकते हैं अकाउंट जो है यहाँ पे लिंक हो रहा है। बस यहाँ पे आपको वेट करना है और वीडियो को ध्यान से देखना। अभी जो है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टार्ट हुआ है। अब दोस्तों अगर आप लोग आधार कार्ड से यूपीआई पिन को बना रहे थे तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आधार कार्ड से बना के दिखाऊंगा, उसके बाद जो है एटीएम कार्ड से बना के दिखाऊंगा। तो आधार कार्ड का सबसे पहले आप लोग देख लो, ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेट पिन का, इसी पे क्लिक करना। आधार कार्ड से बना रहे थे तो नीचे जो है अथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का बटन है, इसी पे क्लिक करना। नीचे यहाँ कंटिन्यू कर देना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा, वेट करेंगे। उसके बाद जो है आधार कार्ड का शुरू का 6 अंक मांगा जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड का गलत डिटेल डालते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अपने आधार कार्ड में से अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 अंक को देखेंगे, डालेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इतना आप लोग जैसे ही करोगे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जो आपका बैंक है
उससे रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिच होगा। बैंक ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नया पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। जब आप लोग अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करोगे, अपने अकाउंट से कहीं पे पैसा भेजोगे या फिर मोबाइल रिचार्ज करोगे, आप लोगों से यही पिन मांगा जाएगा। कोई मजबूत सा जो कुछ भी आपके मन में आए आप लोग यूपीआई पिन बना लेना, इसको भूलना मत। जो कुछ भी पिन बनाना है एक बार डालो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, दोबारा से यहाँ पे डाल दो। उसके बाद नीचे यहाँ डन पे क्लिक कर दोगे, आपका जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये तो रहा आधार कार्ड का प्रोसेस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एटीएम कार्ड से कैसे बनाते हैं। मेरा एक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है, जिसको मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ। आपको अपने अकाउंट को लिंक कर लेना है जिस बैंक से आप लोग एटीएम कार्ड से बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लिया। अब जो ये ऑप्शन है सेट पिन का, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड का डिटेल डालने का ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एटीएम कार्ड है। अब इसके डिटेल को यहाँ पे डालना है, तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट का 6 अंक मांगा जा रहा है। लास्ट के 6 अंक में ये वाला नंबर डालेंगे। आपके एटीएम कार्ड में 16 अंक का नंबर होता है। लास्ट का जो 6 अंक है उसको देखेंगे और यहाँ पे डालेंगे। लास्ट का जो 6 अंक है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप लोग कार्ड में देखोगे यहाँ पे वैलिड फ्रॉम लिखा गया है, वैलिड फ्रॉम, और इसके आगे कुछ तारीख है, और इसके बगल में यहाँ पे वैलिड अप टू लिखा गया है, और इसके आगे कुछ तारीख है। वैलिड अप टू के आगे जो ये तारीख है यही आपका एक्सपायरी डेट है, उसको आप लोगों को यहाँ पे डालना है। अपने एटीएम कार्ड से इसी तरीके से डिटेल को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इतना आप लोग जैसे ही करोगे आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो कुछ भी 6 अंक का पिन बनाना है, 4 अंक का जो कुछ भी आता है उस पिन को यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से उसी पिन को डालेंगे। उसके बाद सेम उसी तरीके से नीचे यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। आपका जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आधार कार्ड से और एटीएम कार्ड से बनाओगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एंड आपका यूपीआई पिन बन जाएगा। यूपीआई पिन बनने के बाद यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक करोगे, आपका दोनों बैंक दिखेगा। मैंने तो यहाँ पे 2 का बनाया है, आप लोग एक ही बनाओगे, चाहे आधार कार्ड या फिर एटीएम कार्ड। पिन डालोगे, चेक पे क्लिक करोगे, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अपने अनेबल टू सेट प्रॉब्लम को सॉल्व करके फोन पे का अकाउंट बना सकते हैं।